ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और बड़े अरसे से जो मैं आपको कहता चला आ रहा हूं कि वेस्ट में जो माइग्रेंट्स हैं उनके जो गंदी हरकतें हैं, कारनामे हैं, उसकी वजह से पूरे वेस्ट में पहले नीचे से एक तबका उठ रहा है जिसको वो पेट्रियट्स कहते हैं, नेटिव्स कहते हैं। उनमें नफरत बढ़ती चली जा रही है। जितने भी बाहर के माइग्रेंट्स हैं उसमें कुछ अच्छे माइग्रेंट्स भी हैं, लेकिन वो भी अब रगड़े जाना शुरू हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि इधर ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के खिलाफ बहुत बातें हो रही हैं कि ये इनका नंबर कम करो, क्योंकि मेरे ख्याल पिछले साल तकरीबन 7.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में आए। और जाहिर बात है, जब इतने बड़े नंबर पे लोग आते हैं तो अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं। एक वीडियो वायरल हुई थी 1 महीना पहले कि एक इंडियन एक स्विमिंग पूल में जाके अपने कपड़े उतार के वो अपने आप को नहाने लग गया वहाँ पे। तो वो वीडियो वायरल हुई ऑस्ट्रेलिया में। खैर, उसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। ये मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। लेकिन इंग्लैंड में अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि जो उनकी लेफ्ट की गवर्नमेंट है उसने भी एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है कि ये जो हमने भीख मंगी का जो वेलफेयर का जो सिस्टम चलाया हुआ है ये अनफेयर है, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो अभी एक बड़ी धमाकेदार रिपोर्ट द टाइम्स ने छापी है। मैं उसकी जरा समरी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। समरी ये है कि टोटल जो वजीफे मिलते हैं उनकी तादाद तकरीबन 10 लाख है। यानी 10 लाख इंग्लैंड में लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन में बॉर्न नहीं हुए, लेकिन उनको वजीफे जो हैं हुकूमत देती है, यानी वेलफेयर चेक्स देती है। अब उसका टोटल बिल कितना? 7.5 बिलियन पाउंड, यानी तकरीबन आप ये कम से कम 9 अरब डॉलर के करीब ले जाएं या 8 अरब डॉलर के करीब। ये सिर्फ उन लोगों को वजीफे इंग्लैंड की हुकूमत दे रही है जो वहां पे ना पैदा हुए, वो वहां पे माइग्रेंट बन के आए या लो वेजेस माइग्रेंट बन के आए, और वो उनके टैक्स पेयर के ऊपर वजन है। जो एवरेज एक्सपेंस है यूके टैक्स पेयर का एक माइग्रेंट के ऊपर, वो है $7,500। ये नेट रिजल्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई काम करते हैं तो वो उसके ऊपर टैक्स तो ना दें, लेकिन लो वेज में अगर काम करते हैं तो इकोनॉमी में हिस्सा लेते हैं वगैरह। तो ये एस्टिमेट है, लेकिन ओवरऑल जो बिल है वो 7.5 बिलियन पाउंड है। अच्छा जी, ये सिर्फ उनको जो चेक जाता है उनके अकाउंट में पेमेंट जो जाती है। उसके अलावा 1 लाख जो माइग्रेंट्स हैं वो होमलेस हैं, उनके ऊपर सालाना उनको होटलों में रखते हैं, उसका जो खर्चा आ रहा है वो 5.4 बिलियन पाउंड है, यानी तकरीबन आप कह लें कि $6 बिलियन के करीब इंग्लैंड के। तो ये 7 और 6 तकरीबन 13 बिलियन पाउंड का खर्चा उन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है, जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि हमारे अपने लोग। इंग्लैंड में मैं आपको बताऊं, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर गई हुई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, और उनकी जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 5 सालों से स्टैग्नेंट है, यानी उसकी जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही। और जिसके ऊपर अभी जेडी वैंस ने तकरीर भी की है कि इंग्लैंड की जो इकोनॉमी ठप हो गई है उसकी वजह यह है कि ये ऊपर से लो स्किल्ड लोगों को लाई जा रहे हैं, और नेट जो उसका रिजल्ट है वो इकोनॉमी के ऊपर बुरा है और ब्रिटिश टैक्स पेयर के ऊपर है। अभी एक और रिपोर्ट भी आई थी कि तकरीबन 10,000 के करीब जो मिलियनर्स हैं इंग्लैंड से, वो भी इंग्लैंड छोड़ के चले गए। यानी जो हाई नेट वर्थ के लोग हैं वो इंग्लैंड छोड़ के चले गए हैं। मैं भी वहां पे इंग्लैंड में जाता रहा हूं। मैं भी आपको बता दूं कि मेरा इंग्लैंड में रहने का कोई शौक नहीं है। कोई वैसे कोई वजह हो तो बंदा रह ले, लेकिन इंग्लैंड का बेड़ा गर्क हुआ भाई ब्रिटेन का। तो फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है कि अगले 10 सालों में 8 लाख मजीद इनडेफिनेट लीव जो परमानेंट रेजिडेंस है, वहां पे यूके की हुकूमत का प्लान है कि 8 लाख लोगों को परमानेंट रेजिडेंस, या अमेरिका के टाइम में ग्रीन कार्ड, इंग्लैंड के टाइम में उसको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहते हैं। उसमें 8 लाख मजीद लोग हैं जिनकी हाउसिंग का भी खर्चा होगा, और ये एस्टिमेट जो है ये तकरीबन जो 7.5 बिलियन पाउंड का जो अभी बिल है, प्लस आप अगर उनकी अकोमोडेशन को भी देख लें तो वो तकरीबन बनता है 15 अरब पाउंड के करीब। तो अगर ये 8 लाख मजीद आ जाते हैं तो ये टोटल बिल जो है वो 20-22 बिलियन पाउंड्स तक चला जाएगा। तो ये वो मोटे मोटे फिगर्स हैं जिसकी वजह से अब इंग्लैंड के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जैसे जीबी न्यूज है, टॉक टीवी है, उसके ऊपर भी ये बात होने लग गई है कि ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है। तो मैं आपके साथ एक इस तरह की एक ट्वीट बताता हूँ। लोग तो जमीन में सर दे देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, बस ये ड्रामेबाजी, प्रोपेगेंडा वगैरह। जरा आप चेक करें कि आम लोगों के ख्यालात क्या हैं। ये एक ट्वीट अभी वायरल हुई और उस ट्वीट में देखें कि वो औरत क्या कह रही है। ऑब्वियसली ये एक ब्रिटिश औरत है, उसकी ट्वीट है, उसको तकरीबन 5 लाख से ज्यादा, 5.5 लाख व्यूज मिले, 16,000 लोगों ने उसको लाइक किया। तो उसमें वो कह रही है कि मुसलमान यहाँ पे बड़े अरसे से रह रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सड़कों पे नमाजें पढ़ने लग गए हैं, फुटबॉल मैचेस बंद होने लग गए हैं उनके रोजों की वजह से। ये पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा क्यों है? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि पहले इनके नंबर बड़े थोड़े थे, अब इनके नंबर बढ़ गए हैं, तो इसलिए अब ये सड़कें भी ब्लॉक करते हैं, फुटबॉल के मैचों को भी रोकते हैं और अपना असर रसूख जमाते हैं लोगों के ऊपर।
और ये ऑप्टिक्स की वो चीजें हैं जो मुसलमानों को समझ नहीं आती, क्योंकि इनका खून जो है वो गर्म है, इनका खून है कि हमने अल्लाह का नाम रोशन करना। तो ये इनको, इनकी वैसे सिविक सेंस नहीं है इनको कि इस तरह की अगर आप हरकतें करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, तो वो आपके ये जो 1400 साल पुरानी कहानियां, उसमें तो उनको इंटरेस्ट इतना ना हो। और वैसे भी अब तो हर एक को पता है कि हजरत मोहम्मद की 9 साल की बच्ची, लोंडियां वगैरह, इसके ऊपर तो इंटरनेट भरा पड़ा है, यानी लोग एजुकेटेड भी हो गए हैं। लेकिन अगर आप उसको छोड़ भी दें, जो आम बंदा, जो कहता है हाँ कोई बात नहीं जो मर्जी करें, वो लोग भी इन लोगों से तंग क्यों आ रहे हैं? वो इस वजह से तंग आ रहे हैं कि यार ये क्या है, हमने आके, एक तो हमारे टैक्स पेयर के ऊपर ये इतना बड़ा बर्डन है, दूसरा ये इतना हमारी सड़कें बंद करते थे, उनका सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है। और ऊपर से हरकतें देखें इनकी क्या। ये देखें, ये अभी एक वीडियो वायरल हुई हुई है कि एक गोरी एक निकाबी औरत को कह रही है कि आप डिसेबल्ड कार स्पॉट के ऊपर आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आपके पास डिसेबल का बैज नहीं है, मेरे पास डिसेबल्ड का बैज है, तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी मूव कर लें। और जरा हरकतें देखें इनकी। ये मोमिना, My daughter is disabled. अच्छा देखो कितनी पोलाइटली वो आके कह रही है कि मेरी डॉटर डिसेबल्ड है। ये हमारे पाकिस्तान में होता है ना, पंजाबी उन्होंने पहले 5-6 गालियां निकालने और गड्डी काटे थो, और अगर कोई फॉरनर होता है उसकी ऐसे टुकाई। खैर फॉरनर की तो जाते ही नहीं वहां पे, इसलिए शुरू में गोरा देख के तो इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको उनके कल्चर की बात बता रहा हूँ, ये कितने पोलाइट लोग हैं। और जरा हरकत देखना इस औरत की। And you're parked in a disabled car parking Okay. space. Nice to meet you. Right, yeah, so वो जवाब नहीं दे रही, यानी ढिठाई चेक करे, नाइस टू मीट यू, गेट आउट। I was wondering if I could have this space because you don't seem to have a disability. So, You not can see, but it's disabled. right, Yes, my yeah. daughter is properly disabled. Oh, so we would okay. like to अब पहले झूठ बोली, कह रही मेरा खावन जो है वो डिसेबल्ड है, आपको नजर नहीं आ रहा वो वैसे डिसेबल्ड है। वो आगे से कहती है कि मेरी बेटी जो है वो प्रॉपरली डिसेबल्ड है, वाकई डिसेबल्ड है ये उसको। और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि आप मुंह उठा के गाड़ी कहीं पे भी खड़ी कर दें डिसेबल्ड पार्क के ऊपर। वो आपको अपनी काउंसिल से डिसेबिलिटी का बैज, वो एक स्टिकर होता है, वो लेना पड़ता है और आप अपनी गाड़ी के आगे लगाते हैं। वो वजह होती है, अगर आपके पास वो है तो फिर आप डिसेबल्ड कार पार्क के ऊपर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ढिठाई चेक करें, ये वेलफेयर पे बिक रहे हैं, अपने मुल्कों से भागे हुए हैं। park. Well, I'd like to park here, so we've No, got you easier. can look for another No, parking. but we've got easier access to the doors there. I think you're wasting your time. Go to another I parking. think you're lying. How will you call me I'm lying? I have a disabled daughter. Big space. I'm sorry, but your husband does not look disabled. It is disabled. Go Really? to move another He look- parking. I'm You impressed know you're what? actually- I will close my window, No, okay? I don't want you to close the window. I don't. Are you a hyena now? Is that your disability? इधर इमेजिन करें इनकी हरकतें। तो जब ये वीडियोस वायरल होती हैं तो आपको क्या लगता है कि आम लोगों को गुस्सा नहीं चढ़ता होगा, आम लोगों का खून नहीं खोलता होगा कि ये हमने क्या मुसीबत अपने गले में लाकर डाल लिया। जरा कमेंट्स चेक करें नीचे कि नेक्स्ट टाइम अपना टाइम ना वेस्ट करना इन लोगों से बहस करने में, रीजन दलील से बात करने में, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है राइट और रॉन्ग की वो बिल्कुल गलत है और उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और ये देखें, मस्ट डिपोर्ट ऑल द इस्लामिस्ट आउट ऑफ योर कंट्री, दे डोंट रिस्पेक्ट एनीवन, यू विल नेवर सी अ मुस्लिम हॉप ऑन दिस रेड। कि आप कभी किसी मुसलमान को नहीं देखेंगे कि आके, और वाकई देख लें नीचे यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है जो इसके रवैये को कंडेम कर रही होगी। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नहीं करते, इनमें कोई शर्म नहीं है। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये देखें, यहाँ पे एक मोमिन नमाज पढ़ने आया मस्जिद में, मस्जिद में बाहर गाड़ी इलीगली खड़ी कर दी, और जब पार्किंग इंस्पेक्टर ने उसको फाइन दिया तो सुनिए जरा क्या कह रहा। NSL, Wolverhampton. NSL Yeah, Wolverhampton. 315. Okay. So they told you to come here during the prayer No, times, I'm right? coming here by myself. Oh, by yourself. Oh, so is it you who hating Muslims? No, I don't- अच्छा, इसका एक्सेंट है इस बंदे का, यानी ये देसी है। कह रहा वो, यानी तुम आए हो क्योंकि तुम मुसलमानों से नफरत करते हो, इसलिए तुम नमाज के वक्त में यहाँ पे पार्किंग फाइन इशू करने आए। तुम्हारी नमाजों का उनको क्या लेना देना हो? क्या तुम्हारी नमाजों के लिए वो अपने जो रोड रूल्स हैं, जो लॉ है, उसको पॉज पे कर देंगे? इनकी इंटाइटलमेंट है, ये इनकी वो बेशर्मी है। Prayers time, right? Do you have some problem with my religion? फौरन ही उसने रिलीजन कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मुझे याद आ रही वो वीडियो जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे एक वो क्रिश्चियन लड़की थी, उसने उसको बंदे को, उसके पास पेपर वर्क नहीं था, वो कस्टम में जा रहा था, उसने उसको रोका, तो उसको आगे से वो कहता है, बजाय इसके कि उसको पेपर दिखाया, वो कहता मैं तुम पे अभी गुस्ताखी का इल्जाम लगा के अंदर करवा दूंगा। ये इनका एक ही रवैया हर जगह पे, क्या वजह से, क्यों ऐसे ये लोग?
क्या कभी किसी मोमिन ने पूछा अपने आप से ये इसके ऊपर क्यों नहीं, इस तरह की बातों के ऊपर मुसलमान क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते? कोई भी नहीं, ना कोई इन्फ्लुएंसर बात करेगा। पाकिस्तान में हमारे लंडे के जो बेचारे कुछ वो देसी लिबरल भी हैं, वो भी वेस्ट के ऊपर मुंह उठा के कह देते हैं वहां पे रेसिज्म बड़ी आ गई है, राइट विंग बड़ा हो गया है, और ये हरकतें हैं जिसकी वजह से जो तुम लोग बात नहीं करते, और ये नफरत फैलेगी, और ये सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं फैलेगी, हर एक के ऊपर फैलेगी। जो मैंने आपको फिगर्स दिखाए वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। जो टॉप पे जो लिस्ट है वो कॉन्गो है, फिर अफगानिस्तान है, यानी अफगानी यहाँ से गए हुए, वही अफगानी जो वहां पे जाके शरीयत मांगते हैं, शरीयत से भाग के गोरे के मुल्क में जाके शरीयत मांगते हैं, और फिर वहां पे वजीफे भी खाते हैं, उनके टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन भी बनते हैं, और फिर इस तरह की हरकतें भी करते हैं। What are you doing here just at this time, praying time? Yellow lines, yellow lines. Yeah, I understand it, but why you not here every day? ये डबल येलो लाइन के ऊपर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। Because if you come down, we get abused every day like you No, do now. I'm not abusing you. You are. You got a camera I'm out. not abusing. Am I abusing him? Hello, brothers. Am I abusing I him? was having abuse. I'm earlier talking by the to you. shop. I don't abuse. Why would I abuse? अच्छा, गाड़ी भी ऑडी है, लेकिन कोई सेंस नहीं है रोड रूल्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। I think you're taking advantage of Muslims praying in the mosque and giving them tickets. Where every day when we're having here arguments, fights, you're not coming. You're always abandoning this area. And now when the praying time, you decided to come. और मजे की बात आपको ये बताऊं कि ये केस अगर उसने अदालत में लेके गया होगा ना, अपील की होगी इसने, तो जज वहां के इतने वो हैं कि उन्होंने भी कह दिया होगा हाँ ठीक है यार, ये रेसिस्ट बंदा था, ये इस्लामोफोबिया था जिसकी वजह से उसने इसको टिकट दी, इसलिए आपका फाइन हमने मनसूख कर दिया। अच्छा, ये जो मैंने आपके साथ स्टेटिस्टिक्स शेयर किया उसके अंदर एक बात बताना भूल गया कि जो नॉन यूके के बॉर्न लोग हैं, जो उनका रेट है वेलफेयर के रेसिपिएंट्स का, वो आम ऑर्डिनरी ब्रिटेन से 4 गुना ज्यादा। यानी अगर आप इंग्लैंड में बॉर्न नहीं हुए तो आप 4 टाइम्स मोर लाइकली हैं वेलफेयर के चेक लेने में बनिस्बत एक गोरे के जो वहां पे पैदा हुआ या जो वहां के लोग बॉर्न हुए। तो ये अब कियर स्टारमर ने, मैं अभी कहीं पे पढ़ रहा था, मुझे अभी वो मिला नहीं, कियर स्टारमर जो उनका बड़ा लेफ्टी का सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, उसने भी कह दिया कि ये अनसस्टेनेबल है और ये चल नहीं सकता इस तरह। तो ये वो हरकतें हैं मोमिनों की, मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। फिर ये पाकिस्तान में जब ये वीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तब वो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस जो है वो बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो ये जो गहराई है इसके ऊपर क्यों नहीं देखते कि क्या वजह है, क्यों इस तरह की हरकतें होती हैं। लेकिन वो इन्होंने देखना नहीं है, बिकॉज अगेन विक्टिम मेंटालिटी, ये क्रिटिकल थिंकिंग इनको किसी ने सिखाई नहीं है, ये कभी भी अपने ऊपर बात नहीं कर सकते। जो जिनका बात करने का दिल भी करता है वो बेचारे वैसे डरते हैं। तो और ये सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान या अफगानियों तक ही नहीं रहेगा, ये सारे के ऊपर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इधर अभी पीटर डटन ने जो होली के कंग्रेचुलेशंस की इंडियन कम्युनिटी को जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो नीचे आप कमेंट्स पढ़े, वो गोरे सारे इंडियंस को पेल रहे हैं, क्योंकि जब ये ओवरऑल सेंटिमेंट एंटी माइग्रेंट बढ़ता है तो ये सारे इसके रगड़े में आते हैं। ये मैं हमेशा से जो कहता आया हूं कि मुसलमानों का बुरा वक्त आएगा, हर वक्त ये भी ऐड करता रहा हूं कि सारे बीच में रगड़े जाएंगे। तो ये वक्त अब दूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो एंटी माइग्रेंट पॉलिटिशियंस हैं या एक्टिविस्ट हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी कॉनर मैकग्रेगर व्हाइट हाउस में गया, उसने वहां पे बड़ी शोला बयान तकरीर की और उसने ऐलान कर दिया कि वो आयरलैंड में लड़ेगा इलेक्शंस। और क्योंकि आयरलैंड में भी बहुत बुरा हाल है, माइग्रेंट्स का बहुत बुरा हाल है, सड़कों पे पड़े हुए माइग्रेंट्स वहां पे, तो ये उसकी वजह से उनकी हर चीज खराब हो गई है। एक तो वैसे जब आपके नॉर्मल घर हो वहां पे झोंपड़ियां सड़कों पे लग जाएं तो एक वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो क्राइम बढ़ता है, जो इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जो रेप्स की तादाद बढ़ जाती है, वो सारी चीजों की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। और ये वक्त दूर नहीं है कि आप देखिएगा इनकी बड़ी पिटाई होनी है, हर जगह पे हर तरह के माइग्रेंट की पिटाई होनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।